नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में फिर से गर्माहट पैदा हो गई है। जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल में 2 जगहों पर रैली को संबोधित करना था, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने योगी की रैली को अनुमति ही नहीं दी। वहीं लखनऊ से फोन के जरिए योगी ने रैली को संबोधित कर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी से डर सताने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में एक रैली को फोन से संबोधित किया। दरअसल योगी आदित्यनाथ की बालूर घाट में एक रैली प्रस्तावित थी, लेकिन अंतिम समय पर ममता बनर्जी सरकार ने योगी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं देने के साथ साथ रैली की भी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद योगी ने फोन पर रैली को संबोधित करते हुए ममता पर जमकर निशाना साधा। देखिए एक खास रिपोर्ट। योगी से डरी ममता, लोकसभा चुनाव से पहले सियासी जंग हुआ अब बदले की जंग। यूपी के सीएम योगी को पश्चिम बंगाल की जमीन पर नहीं मिली जगह। ममता बनर्जी पर योगी का जमकर निशाना। ममता बनर्जी सरकार ने घबराकर उन्हें रोकने का किया षड्यंत्र। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी और विपक्ष में टकरार देखने को मिल रही है। 1-2 दिनों में देश में जैसा माहौल बना है, ऐसे में लगता है कि अब लड़ाई सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर हो रही है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने परचम लहराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, जिसके लिए बीजेपी रैली के माध्यम से हो या किसी घोटाले में लिप्त पश्चिम बंगाल में मंत्रियों के ऊपर सीबीआई के जरिए दबाव बनाने को लेकर। ऐसे में कोलकाता में बीजेपी को 2 सभाओं को संबोधित करना था, पर पश्चिम बंगाल स्थानीय प्रशासन की वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतारने का आदेश नहीं दिया गया, जिसके बाद यूपी और पश्चिम बंगाल की राजनीति अब केंद्र की राजनीति बन गई। वहीं पश्चिम बंगाल की रैली में अनुमति नहीं मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से फोन के जरिए बालूर घाट और रायगंज की सभाओं को संबोधित किया और जमकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभा में आप सबके इस आंदोलन में सहभागी बनना था, लेकिन बंगाल की सुश्री ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार ने अपनी अलोकतांत्रिक संविधान विरोधी गतिविधियों को प्रभावी करते हुए मुझे वहां आने से रोका है। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने जनतंत्र बचाओ रथ यात्रा बंगाल के अंदर प्रारंभ करने की शुरुआत की थी, तब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को टीएमसी की सरकार ने आने से रोका था। बंगाल में टीएमसी की सरकार न केवल भारतीय जनता पार्टी विरोधी है, अपितु यह जनतंत्र विरोधी सरकार है। यह सरकार संविधान विरोधी है और यह सरकार लगातार जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए बंगाल के विकास को बाधित कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर गोली गुंडाई की बात श्री योगी जी अगर कर रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि भारत माता की जय बोलकर थाने फूंकने वाले लोग कौन हैं, भारत माता की जय बोलकर सुबोध सिंह जी को गोली मारने वाले लोग कौन हैं, और वो लोग कौन हैं जो आज भी गांधी के पुतले पर गोली चलाते हैं और जो रंग नीचे गिरता है कहते हैं गांधी का खून काला है।
और सरकार इस पर मौन दिखाई पड़ती है। बताना चाहिए सरकार को कि इस तरह की सरकारी अराजकता कौन करा रहा है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ममता बनर्जी के इस हरकत पर जमकर निशाना साधा। देखिए, पश्चिम बंगाल के सरकार टीएमसी की सरकार की नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में व्यवधान डाल रही हैं। पहले उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यात्रा का व्यवधान डाला, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का व्यवधान, और पुनः योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यवधान डाल के उन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। उन्होंने उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी के डिजिटल इंडिया से वहां के कार्यक्रम को संबोधित किया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ममता बनर्जी जी तुष्टीकरण की नीति पे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठ को बढ़ावा दे रही, पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठियों को संरक्षण दे रही हैं और उनकी जमीन दरक गई है। जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम हुए और पुनः योगी आदित्यनाथ जी की सभाएं होने जा रही थी, वो डर गई हैं और ममता बनर्जी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से डर रहे हैं। बहरहाल ये तो साफ है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब ममता बनर्जी को कहीं न कहीं डर सताने लगा है। जहां बीजेपी की ओर से लगातार पश्चिम बंगाल के किले को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में योगी हो या अमित शाह की रैली, बीजेपी की रैलियों से अब ममता को डर लगने लगा है। न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से संवाददाता आदर्श सिंह की रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी की ओर से अब सियासी ताकत दिखना शुरू हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली को जहां रोकने की कोशिश की, वहीं पहले तो उन्होंने यह कहा कि हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं कराया जाता और उसके बाद उनका यह कहना था कि रैली को भी रोका गया। तो अब जो सियासी जंग जो पहले जुबानी जंग के रूप में देखने को मिल रही थी, अब वह ताकत दिखाने को भी प्रयासरत है। लगातार वे धरने पर बैठी है। धरने पर बैठने के बावजूद उन्होंने मोदी सरकार की जो रैली है उसको रोकने की कोशिश की। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आप और जानेंगे कि आखिर ममता बनर्जी जो सियासी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही हैं उसका नतीजा क्या निकलने वाला है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता आदर्श सिंह जो कि लखनऊ से है। उनसे हम जानेंगे कि आदर्श, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली थी उसको रोकने का प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार डरी हुई दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में? जी कृतिका जी, कहीं ना कहीं ये एकदम सही है और हर आदमी इसकी निंदा कर रहा है पूरी तरह से। क्योंकि कहने का मतलब ये साफ होता है कि अगर रोकना था तो पहले भी रैलियां हो चुकी हैं। पहले अमित शाह जी की रैली होने से इन्होंने रोका जी। तो अगर किसी भी राजनीतिक सिस्टम से अगर आपको बात करनी है या उनका विरोध करना है तब तो ठीक है, लेकिन वो तो कहीं तक सही लगता है। लेकिन लोकतंत्र को यहाँ पर गला घोटा जा रहा है, ऐसा ये आम जनमानस का भी ये कहना है कि यहाँ पर तो सीधे जनता से जुड़ी हुई कोई भी चीज, कितनी जो है जनता वहां पर थी, उनकी भावनाओं को आहत किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक कृतिका जी एक तानाशाही जिसको कहते हैं वो माना जा सकता है। आदर्श, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ रंजना नैब जो कि बीजेपी प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी जानेंगे हम। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू कृतिका जी। जी रंजना जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब बीजेपी को रोकने की कोशिश की जा रही है, पहले भी रोकने की कोशिश की गई थी पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रैली को, और अब योगी आदित्यनाथ को रोका गया। तो क्या लगता है आपको ममता बनर्जी कहीं ना कहीं डरी हुई दिखाई दे रही हैं? जी, ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जो मोदी लहर पूरे देश में चल रही है और आज उस लहर का जो नजारा पश्चिमी बंगाल में देखा जा रहा है, उससे तृणमूल कांग्रेस का और ममता बनर्जी के चेहरे पर जो डर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। उसमें किसी भी बात का कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार से अमित शाह जी की रैली पर असामाजिक तत्वों ने बसों के ऊपर पथराव किया, जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए, जिस तरह से बम फेंके गए, इस तरह की चीजें यही दर्शाती है कि ममता बनर्जी की सरकार कहीं ना कहीं क्या पूरी तरह से आहत है, डरी हुई है। आज योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया गया, इससे क्या दर्शाया जाएगा? भाजपा की जो लहर है, अगर आपको लड़ाई करनी है आप राजनीतिक लड़ाई कीजिए। आप अपनी लड़ाई को पारिवारिक, आप अपनी लड़ाई को तानाशाही पर क्यों ले जा रहे हैं? आपकी ये जो हिटलर तानाशाही है ममता जी, ये बिल्कुल चलने नहीं वाली है। और इस साल भाजपा सरकार, मोदी जी की लहर
ममता बनर्जी की सरकार को धूल चटा के रहेगी। और ये आज वहां के जितनी भी जनता है उनको आप डरा धमका के घर के अंदर, बड़ी पुरानी कहावत है, मैं अब शब्द नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन अपनी गली में तो कौन शेर होता है ये सब जानते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जी, ये जगी हुई सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। बिल्कुल रंजना जी, कहीं ना कहीं अब जो है ममता बनर्जी डरी हुई दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जो कि कांग्रेस नेता है, उनसे हम जानेंगे। पहले तो ममता बनर्जी मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रही हैं और अब खुद योगी की रैली को रोककर क्या साबित करना चाहती हैं वे। शैलेंद्र जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, पहली बात तो क्या तकनीकी चीजें हैं उनको देखना जरूरी है, क्योंकि सीधा आरोप लगाना कि सरकार नहीं रोकने दे रही है, उस पर तकनीकी चीजों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है झंडा डंडा प्रोपोगंडा। वो क्या इश्यू है वो नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमको हमारा जो है हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, इन पर आरोप लगा रहे हैं। जी शैलेंद्र जी, लेकिन जो सरकार, यूपी सरकार की ओर से यही बताया गया कि जो लास्ट मूवमेंट पे उनको ये बताया गया कि आपका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कराया जा सकता, जबकि रैली पहले से ही प्रस्तावित थी, तो अचानक से क्यों ये कारण दिया गया? देखिए कृतिका जी, एक बात समझिए, यूपी सरकार ऐसा बता रही है, ऑथेंटिकेशन ना आपके पास है ना हमारे पास है और ना वो देना चाह रही है, क्योंकि तो उसको तृणमूल जी, जो ममता बनर्जी सरकार है, वहां की तरफ से भी कोई जो उनकी ओर से भी ये साफ नहीं किया जा रहा कि आखिर क्यों रोका गया हेलीकॉप्टर, जबकि लैंड कराने के लिए वहां जगह थी। ये खुद उनके सरकार के लोगों का कहना है। मेरी बात आने दीजिए। देखिए ऐसा है, ये जो सरकार है ये तानाशाही रवैये से चल रही है, पूरे देश को पता है। और जहां इनकी तानाशाही नहीं चल रही है वहां ये अपने आप को बताते हैं कि हमको उतरने नहीं दिया, हम ये कर दिया। और इसी के बदले में इन्होंने बदले की कार्रवाई ये की कि कल इन्होंने जो है वहां सीबीआई भेज दी, बिना किसी लिखापढ़ी के, बिना किसी आदेश के, बिना किसी कॉन्फिडेंस में लिए। एक जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी चीज को कॉन्फिडेंस में लेकर के ही काम करेंगे, आपसी तालमेल होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों लोगों की स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि बदले की कार्रवाई दिख रही है आज, उसका बदला आज इन्होंने लिया। शैलेंद्र जी, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ अश्विनी कुमार सिंह जो कि सामाजिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। अश्विनी जी, फिर से एक बार बीजेपी को रोकने की कोशिश की गई है ममता सरकार की ओर से। क्या यह कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को ये दिखाने की कोशिश की है कि यदि वह अपनी सत्ता का उपयोग कर सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी भी सत्ता का उपयोग कर सकती हैं? कृतिका जी, सबसे पहले तो हम ममता बनर्जी के इस घृणित कार्य की घोर निंदा करते हैं जी। इतने बड़े सूबे के मुखिया का हेलीकॉप्टर न उतरने देना अपने आप में असंवैधानिक है। कृतिका जी, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति, संगठन अथवा राजनीतिक पार्टी को संवैधानिक तरीके से अपने प्रतिद्वंदी का विरोध करने का अधिकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विरोधियों के ऊपर कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गई हैं, जिसके कारण सामाजिक मूल्यों और राजनीतिक मर्यादाओं का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब वो बदले की भावना लेकर इस तरह का कार्य कर रही हैं। अचानक से जब रैली प्रस्तावित है, रैली होने वाली है, हेलीकॉप्टर लैंड होना है, उससे पहले ही अचानक सूचित किया जाता है कि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कराया जा सकता। तो कहीं ना कहीं वे बदले की भावना लेकर अब ये काम कर रही हैं क्या? जी, बदले की भावना तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए जब से ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बनी है, ये कोई नई चीज नहीं है। कभी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगा दिया जाता है, कभी लक्ष्मी पूजा पे रोक लगा दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी की रैली थी, उसके लिए परमिशन नहीं दी जा रही थी, जिसके लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कुछ दिन पहले अमित शाह जी का भी हेलीकॉप्टर उतरने से रोका गया था। तो ये पश्चिम बंगाल के लिए कोई नई चीज नहीं है। अश्विनी जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कपिश श्रीवास्तव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कपिश जी, आपसे जानना चाहेंगे हम लोग, लगातार बीजेपी को पश्चिम बंगाल में एंट्री ही नहीं करने दी जा रही है। इससे पहले अमित शाह को रोका गया, अब योगी सरकार को रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो सरकार है वो डरी हुई नजर आ रही है और लगातार उनकी ओर से इस तरह के काम किए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी जी ने इस रैली की परमिशन दी थी जी, ठीक है, रेलवे के ग्राउंड पे ये रैली होनी थी, उसकी परमिशन थी। लेकिन
जो चॉपर उतरना था उसकी परमिशन एटीसी को देनी थी और एटीसी से इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। तो सुरक्षा व्यवस्था का भार जो चॉपर उतरता है वो एटीसी के ऊपर होता है। इन्होंने जानबूझ करके ये विवाद पैदा करने की कोशिश की है। मोदी जी जाते हैं और वहां पर रैली करते हैं तो उनको तो नहीं रोका जाता है, योगी जी को के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाएगा? तो ये जानबूझ के, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इनका कोई धरातल नहीं है। ममता बनर्जी सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कोई तकनीकी दिक्कत नहीं थी और आसानी से हेलीकॉप्टर लैंड कराया जा सकता था, बावजूद इसके उन्हें रोका गया। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बदले की भावना से इसे रोकने का प्रयास कर रही हैं। किस प्रशासनिक अधिकारी ने कहा है? हमने तो आज तक अभी तक किसी भी न्यूज में नहीं सुना जी। लगातार ममता बनर्जी सरकार की ओर से लगातार है कि कोई भी जब चॉपर उतरता है, हेलीकॉप्टर आता है, तो उसकी सारी इजाजत एटीसी लेती है, उसकी सारी जिम्मेदारी एटीसी की होती है, कोई लोकल प्रशासन ले ही नहीं सकता है, क्योंकि ये रडार से जुड़ा हुआ मामला होता है। तो इस तरीके का भेदभाव आखिर बताइए, मोदी जी उतरते तो नहीं होता, योगी जी उतर रहे हैं तो क्यों होता है? कपीश जी, हेलीकॉप्टर की लैंड के लिए तो बाद में कहा गया है, पहले रैली के लिए भी रोका गया। पहले रैली में भी उन्होंने तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने रैली को रोकने की कोशिश की। जब रैली के लिए परमिशन दे दी गई उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर को ही रोक दिया गया। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि रैली के लिए शपथ पत्र लेना पड़ता है कि वहां पे जो आदमी आ रहा है कुछ ऐसी चीजें ना कहे कि जिससे जो है सांप्रदायिक दंगे भड़कने की उम्मीद हो, क्योंकि योगी जी एक हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते हैं और जहां जाते हैं वहां जिस तरीके से वो अपने अभिभाषण को देते हैं, अभी उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में ही 307 के मुकदमे लगे हुए हैं इसी अभिभाषण को लेकर के, इसी तरीके की। तो क्योंकि एक सेंसिटिव एरिया है पश्चिम बंगाल, वहां पे इस तरह की शपथ पत्र लेने के लिए जरूरत पड़ती है। तो रैली से पहले परमिशन देने से पहले 10 क्वेरी की गई, इनसे लिखित रूप से लिया गया, उसके बाद रैली के लिए स्वीकृति भी दी गई। लेकिन बावजूद इसके एटीसी का तो बात इनको लेना था और ये एविएशन मिनिस्ट्री तो इनके अंतर्गत आती है, इन्होंने जानबूझ करके नहीं की है। रैली में न भीड़ आने वाली थी, न योगी जी को देखने वाले कोई आने थे। इन्होंने जानबूझ के जिस तरीके से किया है कि हम आज विवाद बढ़ा दें। ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हमारा मुकाबला सीधे टीएमसी से है, जबकि हकीकत यह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चौथे स्तर की पार्टी है। ये अपने आप को लड़ाई में दिखना चाहती है। कपीश जी, हम अश्विनी कुमार जी से जानना चाहेंगे। अश्विनी जी, लगातार अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से खामी रही है, बीजेपी सरकार ने पहले परमिशन नहीं ली, इस वजह से उन्हें रोका गया है। क्या आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या सच में? जी कृतिका जी, योगी जी का कार्यक्रम अचानक एक दिन के अंदर नहीं रखा गया था जी। पूरी स्थानीय प्रशासन जानती थी इस बात को कि योगी जी का कार्यक्रम होने वाला है। योगी जी कोई बस से चल के नहीं आने वाले हैं, हेलीकॉप्टर से ही आने वाले हैं। वो सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई थी। अंत समय में मुख्यमंत्री कार्यालय से या जहां से भी दबाव आया, फोन आया कि नहीं, हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं देना है, इसलिए हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया। ये शुद्ध रूप से तुष्टीकरण की राजनीति है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का तो चाल चरित्र और चेहरा ही अराजकता और गुंडागर्दी हो गई है। आपने देखा होगा अभी पंचायत चुनाव में टीएमसी के कार्यकर्ता अपने विरोधियों को पर्चा तक नहीं भरने दे रहे थे। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र में क्या हो सकता है? जी अश्विनी जी, ये कहीं ना कहीं अब जो ये पश्चिम बंगाल की सियासी जंग है अब तेज होती जा रही है और इस सियासी जंग में कहीं ना कहीं बदले की भावना भी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इस चर्चा में समय की कमी के चलते हमें इसे यही विराम देना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो अब पश्चिम बंगाल की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है, जहां अब सीबीआई की जांच को मुद्दा बनाया जा रहा है, वहीं अब बीजेपी को रोककर ममता बनर्जी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वह किस और मुड़ती है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।